हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज देखिए, इससे पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में और बहुपद के टाइप देख लिए थे। आज देखने वाले द्विघात बहुपद। अब देखिए, द्विघात बहुपद देखेंगे उसमें इससे पहले क्या पढ़े थे? बहुपद और बहुपद का टाइप क्या सब पढ़े थे? पहले एक वन वर्ड देख लेते हैं। क्या पढ़े थे? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, उसके बाद क्या देखे थे? बहुपद के प्रकार। अब देखिए, यहाँ पर जो बहुपद के जो प्रकार हम बताए थे, तो बहुपद के तीन टाइप तो और हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, लेकिन मैनुअल हमको पढ़ना है क्या? रेखिक बहुपद। क्या? रेखिक बहुपद। उसके बाद दूसरा हम क्या? द्विघात बहुपद। तीसरा में त्रिघात बहुपद। तो उसके बाद इसका व्यापक रूप देखे थे। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी। दूसरा में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब देखिए, त्रिघात में क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी था। अब देखिए, बहुपद कैसे पहचानेंगे? हमको पूर्ण संख्या देखे थे। क्या देखे थे? पूर्ण संख्या। ये सब वन शॉट रिवीजन देख लेते हैं। जैसे बहुपद का जो हम क्या देखेंगे, बहुपद का जो हमको घात दिखेगा वो पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और जो बहुपद में जो होगा, पीएक्स में जो रहेगा, जिसका यदि अधिकतम घात जितना होगा वो अपदी बहुपद होगा। यदि अधिकतम 3 घात दिख रहा है, हमको 3 घात दिख रहा है, तो हम कहेंगे त्रिघात बहुपद है। क्या? त्रिघात बहुपद। अब देखिए, उसके बाद क्या बढ़े थे? ये बहुपद था। अब रेखिक बहुपद, इसी को हम एक घात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको कहे एक पदी बहुपद, द्विपदी। तो जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में दो पद हो, द्विपदी होगा। अब देखिए, और चले थे क्या? ax प्लस बी है। यदि इसका ग्राफ कहेगा, आपको ग्राफ क्या? सरल रेखा। पिछले वीडियो में देख ली थी सरल रेखा। आज देखेंगे सरल रेखा। आज देखेंगे द्विघात बहुपद क्या है, इसके कितने शून्यक होते हैं। इसका क्या? रेखिक बहुपद का एक शून्यक हो रहा था। कितना? एक शून्यक। ये सब मोटी बात रहा पिछले वीडियो से। अब क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद। अब देखिए, यहां पर क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद। क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है? द्विघात। यहां द्वि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब दो। क्या हो गया? दो हो गया। मतलब जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा, वो आपको द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए, ये आप 9th क्लास में क्या देखेंगे? 9th क्लास में क्या देखते होंगे? तो गुणनखंड विधि से। क्या? गुणनखंड विधि से। इस गुणनखंड विधि से क्या निकाले थे? द्विघात बहुपद का शून्य। क्या निकाले थे? द्विघात बहुपद का शून्य। अब देखिए, यहाँ पर घात 2 है, तो हम क्या बताए थे? इससे पहले एक घात में, तो वहां पर अधिकतम एक घात हो रहा था, उसका शून्य 1 हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या था? शून्य घात यदि 2 है तो 2 शून्य होगा, 3 घात होगा तो 3 घात शून्य होगा। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी था। ये इसका व्यापक रूप था। अब बोलिएगा सर ये सब क्यों लिख रहे हैं? अब देखिए, अब आपको हम क्या, पहले हम गुणनखंड विधि दिखा देते हैं। क्या दिखाते? गुणनखंड विधि से शून्य निकाल लेते हैं। देखिए, इसके लिए क्या होगा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 देते। अब बोलिएगा ये सब तो बहुपद तो है। अब इसका आप क्या करेंगे? तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट संख्या गुना कर लेंगे। यहाँ क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर। हम ये एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब देखिए, इसका एलसीएम निकालें। 2 कितना हो गया? 2। अब हमको देखिए, 2 से करे, हमको यहाँ जोड़ दे तब भी नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहीं से यहाँ देखिए 1 और 4 है, इसमें कॉम्बिनेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यदि हम यहाँ पर x ले लेते हैं माइनस, अब 4x ले लेते हैं, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x ले ली, और यहाँ पर हम माइनस 4 ले ली। अब देखिए, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखिए, हमको बीच में ऐसे संख्या पुट करना है, फर्स्ट और लास्ट को बीच में जो तोड़ेंगे, ये दोनों गुणनखंड क्या होना है? गुणनखंड इसके बराबर होना चाहिए। देखिए, 4 और x इंटू एक्स करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या किए, पहले हम x क्या किए, x जोड़ मतलब x प्लस x माइनस 4x, तो यहाँ पर हमको 3 आ गया, हमको प्लस माइनस करके हमको करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप सॉल्व क्या कैसे कर रहे थे 9th में, यहाँ हम कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 2 हो गया। अब देखिए कॉम बीच में क्यों तोड़े, क्योंकि हमको 2 2 संख्या आप कॉमन हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए x बराबर x प्लस 1 हो गया। अब देखिए -4 ले ली, कहने मतलब यहाँ से माइनस हो गया, ये माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया x। अब देखिए माइनस गुनी माइनस मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस इंटू 1 हो गया। अब देखिए आप क्या करना है आपको, ये दोनों जब तक नहीं मिलेगा तब तक कहेंगे ये दोनों सही है। यहाँ पे देखिए मिल गया, यहाँ पर x प्लस 1 हो गया और x में क्या हो गया x माइनस 4 ये हो गया। अब बीच में हम कर लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 4 बराबर 0 के बराबर दोनों कर। अब यहाँ से देखिए 0 के बराबर कर देते हैं, x बराबर -1 हो गया, x बराबर 4, ये शून्य, यहाँ से एक शून्य ये निकल गया, ये शून्य निकल गया। सर ये तो है, लेकिन ग्राफ का क्यों जरूरी पड़ा। अब ग्राफ का क्यों जरूरी पड़ा, ग्राफ से क्या करेंगे, देखिए आप ग्राफ से भी शून्य निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे कीजिएगा वो देख लीजिए। तो पहले क्या, ग्राफ के लिए क्या करिएगा, ये तो हमको क्या है, ये दोनों दे दिया। अब क्या करेंगे हमको, अब जैसे क्या रहता है ग्राफ के लिए क्या करेंगे, यदि हमको जो बहुपद दिया जाएगा उसमें ये क्या हो गया, अब ये हम पी एक्स, ये वाई, यदि हम एक्स का मान यदि पुट करेंगे तो हमको वाई का मान दे देगा, ये हो रहा था। तो यहाँ पर ये यहाँ पर बोल सकते हैं वाई बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बोलेगा। हाँ अब देखिए क्या करेंगे हमको, अब हमको इसके लिए दर्शाने के लिए हमको 4 5 6 क्या डिजिट ले लेते, क्या आपने 4 5 ले लेते हैं यहाँ पर क्या मान। आप देखिए आप 2 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 4 मान से आपको पूरा स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, ग्राफ उतना नहीं आएगा। और द्विघात जो बहुपद होगा उसको आपको हाथ से दिखाना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, यदि x का मान यदि हम 0 रखें, क्या रख रहे हैं x का मान यदि हम 0 रखते हैं, अब देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 माइनस, यहाँ पर रखिए 0 माइनस 0 माइनस मतलब x बराबर 0 तो y बराबर -4 आ गया। हाँ अब यहाँ पर देखिए क्या रख रहे हैं, यदि x बराबर हम यदि 1 रखें, क्या रख रहे हैं 1, तो 1 देखिए तो 1 का स्क्वायर हो गया -3 गुना 1 -4। अब यहाँ पर देखिए 1 -3 -4 करने का मतलब ये क्या हो गया 4 3 7 मतलब 6 आ गया। यदि 1 रख रहे हैं यहाँ पर हमको 6 आ गया। अब देखिए हम 2 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रख लेते हैं। अब देखिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, अब देखिए -3 गुनी 2, आपको जिसको आ रहा है तो वो आप यहाँ मुझे भी कर सकते हैं, 2 रखिएगा। अब देखिए हमको ऐसी संख्या पुट करना है क्योंकि हमको छोटी हो और ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो 4 हो गया -6 -4। अब देखिए ये 4 4 कैंसिल हुआ -6 हो गया। अब यदि x बराबर यदि 2 रख रहे हैं, हमको 2 रख रहे हैं, हमको क्या आ गया x बराबर 2, तो यहाँ पर हमको -6 आ गया, क्या हो गया -6 आ गया। अब यदि हम 3 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, x बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 3 गुने 3 -4। अब देखिए 9 और 3 तिया 9 माइनस कितना हो गया 3 तिया 9। अब देखिए ये 9 9 कैंसिल हो गया -4। अब यहाँ पर 3 रख रहे हैं, यहाँ पर -4। अब देखिए फिर क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं x बराबर, यहाँ पर x बराबर -1 रख रहे हैं, यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो गया 3 -1 -4 कहने मतलब ये 1 आ गया, आपको यहाँ पर 3 आ गया -4 0 आ गया 3 1 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 3 हो गया 4, तो यहाँ पर 3 1 4 4 4 यहाँ पर 0 हो गया -1 यहाँ पर तो 0 आ गया 0 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पर x बराबर यदि आप क्या रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं तो हम 4 रख लेते हैं, 4 रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर -3 गुनी 4 -4 4 चौका 16 -12, ये क्या आ गया 16 -16 0। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 चौका 16 4 तिया 12 -12, यहाँ पे देखिए 12 4 16 मतलब 0 आ गया।
यदि आप यहाँ पर x बराबर 4 रखते, अब देखिए यहाँ पर -1 भी रखे थे तो देखिए 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 0 आ गया, 4 0 आ रहा था। अब देखिए फिर क्या किए, अब देखिए यहीं तक रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो हमको 4 5 मान निकालने थे। अब देखिए मान के इसलिए निकाले हैं क्योंकि मान हमको आप ग्राफ देखना क्या, यहाँ पर हमको, अब देखिए इसको क्यों नहीं साफ करें, ये गुणनखंड हमको 2 शून्य का है। तो अब देखिए हमको जो शून्य निकालना है दोनों सेम है या नहीं, क्या। अब देखिए हमको कितना है ग्राफ है तो 6 तक, क्या है 6 तक, -6 तक हमको अधिकतम कितना है 6 तक। अब हमको दिखाना, तो पहले क्या करेंगे, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया। अब यहाँ पर ये 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमको ग्राफ हो गया। क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2, ये माइनस में 3 -4 -5 -1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखिए आपको इसमें क्या रख लेना है, पहले ये y अक्ष ये ऊर्ध्वाधर है, x अक्ष क्षैतिज है, और आपको ये रखना है प्रथम पाद में जो भी होगा, प्रथम पाद में प्लस होगा, तृतीय में माइनस होगा, और सेकंड में पहले माइनस होगा उसके बाद प्लस हो जाएगा, और चतुर्थ में पहले क्या हो जाएगा, पहले आपको क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस हो जाएगा। ये इतना याद रखना है और डिजिट देना। अब देखिए हमको x बराबर 0 है, यदि हमको x बराबर 0 तो हम इसी पर हमको पता नहीं चलेगा x बराबर, इस पर तो नहीं क्योंकि ये x का मान वैल्यू है, यहाँ पर x बराबर, और y बराबर कितना है -4, यहाँ पर -4 है, क्या है -4, तो -4 नीचे में y। अब देखिए एक और x बराबर 1 है, x बराबर 1 और y बराबर 6 है, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर -6, y बराबर -6, क्या है 6। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर -4। अब यहाँ पे देखिए x बराबर -1, x बराबर यहाँ पर -1, y बराबर 0, x बराबर तो यहाँ पर होगा क्या है -1। अब देखिए y बराबर कितना है, y बराबर 0, y बराबर देखिए कितना है, x बराबर 4, y बराबर 0। अब देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो मिलाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आप बोलिएगा ये ग्राफ है, क्या है ग्राफ है। अब ये ग्राफ है, आपको ये ग्राफ किस टाइप से दिख रहा है, क्या है ये ग्राफ किस टाइप से दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पर क्या होता है, x बराबर क्या होगा, x बराबर ये दिख रहा होगा ग्राफ, तो आपको पराबोला टाइप का दिख रहा है, क्या हो गया पराबोला टाइप का है। ये देखिए ये पॉइंट कितना है, हमको 4 0 है, क्या है 4 0 है, और ये पॉइंट कितना है -1 0, -1 और 0। अब देखिए ये आपको क्या एक पराबोला की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा परवलय होगा, क्या होगा परवलय, क्या होगा परवलय होगा द्विघात बहुपद का। अब बोलिए सर इसमें शून्य क्या है, तो शून्य की संख्या x को जितना बार काटेगा,
एक्स को जितना बार काटेगा तो द्विघात बहुपद में क्या होगा, आपको दो जगह काटेगा, या तो नहीं काटेगा या दो जगह। यहाँ पर क्या दो जगह काटता है, इसलिए बोलेंगे यहाँ पर दो काट रहा है। तो देखिए एक्स का मान कितना है, एक्स का मान एक -1 आ गया, एक 4 आ गया। अब मेरा सुनिए कितना निकल आता है, एक्स बराबर -1 और 4। कहने का मतलब ये मेरा ग्राफ एक्चुअली सही है। मेरा सवाल देखिए यहाँ पर दो शून्य का है, बोलेगा हाँ। अब यदि आप ये हो गया, आपको यहाँ पे ये याद दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए एक्स को कितने बार दो बार काटा है, इसका जो शून्य होगा। तो आपका पहला चैप्टर 2.1 में ना है, 2.1 में यही सवाल है, एक्स को कितने बार काटा है, क्या हो जाएगा कितने बार काट रहा है। तो अब देखिए ये शून्यक निकल गया, आपको ये आपको क्या देखा, गुणनखंड विधि से आप शून्यक निकाले तो इस टाइप से बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए समझाने का प्रयास, बीच वाले रहेगा आपको फर्स्ट और लास्ट वाले गुना करके एलसीएम तोड़े। अब देखिए एलसीएम हम निकाले, हमको इस यहाँ पर बीच में वो संख्या फिक्स करना है क्योंकि ये दोनों के बराबर होना। जो बीच में करा क्या, हम ऐसा ना, हम दोनों संख्या हम दोनों से लेंगे, लेकिन फिर यदि हमसे यदि बांटेगा क्या करेगा, दोनों को हम बराबर दे सकते हैं। बीच वाला ये कहा है, हम दोनों से ले लेंगे, संख्या लेंगे, दोनों से मिला कर लेंगे, लेकिन हम अकेले तुम दोनों को देने इतना बराबर रखते हैं। करने मतलब क्या, यहाँ पर तीन आदमी है, ये प्रॉपर्टी दोनों से ले लेता है और अकेले जितना है तो जितना लिए उसके पास उतना प्रॉपर्टी कराम को बराबर होना चाहिए। क्या वही यहाँ पर करना चाहिए, ये हो गया, दोनों हो गया, हम यहाँ पर बराबर कर दिए। देखिए यहाँ पर x और 4x गुना कीजिए तो क्या हो गया 4x², और यहाँ पर भी गुना कीजिए 4x। तो उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन की। अब ये था क्या, हम यहाँ पर 4 5 6 मान रखते हैं। आपको यदि यहाँ इस टाइप से भी दिख जाए, अब देखिए ये तो हो गया। अब बोलिएगा सर ये तो द्विघात बहुपद का था मान लीजिए, लेकिन कोई ऐसा ग्राफ हो जो x को नहीं काटे। अब देखिए वो उसके लिए क्या नहीं होता है, क्या हो गया, यदि हम यदि एक ग्राफ इस टाइप से हो सकता है इसने, मतलब यहाँ पर क्या होगा, x को नहीं काट रहे, यहाँ तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्या होगा शून्य आ जाएगा। अब बोलिएगा पराबोला तो ये भी है, यहाँ पर ये भी पराबोला है, क्या है पराबोला, तो ये भी परवलय है, यहाँ पर भी शून्य, ये एक्स को नहीं काटा है, बोलिएगा हाँ ये हो गया। अब देखिए ये ग्राफ, ये पराबोला भी है ग्राफ ये भी। अब देखिए ये क्या यहाँ पर देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। अब देखिए ये तो काट रहा है, अब देखिए ये क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए इस टाइप से यदि आपको दिख जाए, ये तो है एक्स को काट रहा है, ए बिंदु काट, इसका शून्य कितना होगा 1 होगा। लेकिन ये क्या है, ये आपको संपाती पराबोला है, लिए संपाती पराबोला, संपाती है, क्या है संपाती, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक होगा। यदि आपको इस तरह से दिख जाए, इसी को हम बोलते हैं संपाती। इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं था, क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं था, क्या था कोई हल नहीं था। और ये भी हो सकता है इस टाइप से भी दिख जाए या इस टाइप से भी, इसका तो यहाँ पे एक हल था, क्या होता है एक हल, क्या हो गया इसका कोई ना। अब देखिए ये क्या हो गया, ये सेम वाला हो गया, क्या हो गया ये 2 जगह का है, क्या है 2 का है। तो ये पहला चैप्टर में रहेगा, इसी टाइप से रहेगा, क्या करेगा किसका शून्य कितना, इस टाइप से देगा। अब देखिए ये तो शून्य था कितना, हमको पहला शून्य कितना आ गया 4 - 1, ये देखिए काम का चीज है। अब बोलिएगा सर ये तो हो गया, क्या हो गया ग्राफ वाला, अब खेल खत्म हो गया। अब क्या करता है, जो बहुपद का योग और देखिए द्विघात बहुपद में आपको कुछ नहीं रहेगा, ये सेम ही रहेगा, इसी टाइप से आपको दे देगा और कहेगा ग्राफ कुछ नहीं किए। आप क्या कीजिएगा, त्रिघात बहुपद के लिए बता देते हैं, क्या हो जाएगा त्रिघात, जैसे हमको बोल देते हैं कितना है 4x³ + 3x² + 4x + 7। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको x का मान क्या करना, पुट कर लेना है, हमको 5 7 या 10 निकाल लेना। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में जितना रहेगा दे देंगे और वहां से हम कर लेंगे 3 जगह काटेगा और वहां से। अब बोलेगा ये तो है, क्या है ये शून्य तो है, क्या हो गया शून्य है। अब यहाँ से हम कैसे ax² + bx + 3 क्या है ax² + bx + c, यहाँ पर जो शून्य कितना है 4 और -1 है, कितना है 4 और -1 है। अब हम शून्य क्या करेंगे, ये क्या शून्य का, हम 4 यदि शून्यकों का योग निकालेंगे
तो क्या करेंगे 4 - 1 बराबर 3 हो गया। तो इसी के लिए क्या बताए थे, एक सूत्र बताए थे। क्या सूत्र होता है, x² + bx + c, ये तो व्यापक रूप हो गया। और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। इसको कहते हैं शून्यकों का योग। क्या कहेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का। ये था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब अभी तो शुरू ही हुए, क्या है ये, आप लोग घबराइएगा। ये था शून्यकों का योग, ये था शून्यकों का गुणनफल। अब ax² + bx, तो अब कैसे निकालेंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद, आपको कॉमन बात, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक था। कितना है, 2 शून्यक। कितना है, 2 शून्यक, 2 शून्यक। अब देखिए 2 4 है। अब कितना, एक ठो हम अल्फा एगो बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर आप लिखेंगे कांस्टेंट क्या, के ही मान लेते, कुछ भी मान लेते। और यहाँ पर x - अल्फा कर दीजिएगा और x - बीटा करके आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस इतने बात क्या की। अब ये बात कहाँ से, एक अल्फा, एक शून्य ये हो गया, एक शून्य ये हो गया, क्या हो गया, ये शून्य का के। अब देखिए ये किसके बराबर, ax² + bx + c के बराबर करेंगे। कारण ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए के हो गया। अब देखिए यहाँ से गुणा कीजिएगा x², या इसको और इसको, और x ये हो गया, x बीटा हो गया, माइनस x को यहाँ पर x अल्फा हो गया। अब क्या हो गया, अब देखिए ये क्या है, माइनस ये था यहाँ पर। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। बोलिएगा हाँ, ये हो गया, ये तो हो गया। अब क्या हो गया, x² + bx + c, क्या है, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए ये जो नियम है, ये तो कांस्टेंट के लिए है, क्या कांस्टेंट है। अब क्या कीजिएगा आप, इसको बराबर, अब देखिए कांस्टेंट के x² कांस्टेंट है, x क्या हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा, तो x इंटू क्या हो गया, अल्फा, क्या हो गया, x क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, बीटा। अब देखिए ये हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन दोनों में है, इसलिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया, क्या आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, क्या हो गया, अल्फा इंटू, यहाँ पर हम क्या किए, ये प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए, एक्स क्या हो गया, एक्स ये हो गया, तो ये माइनस में है, तो माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पर प्लस आ गया, इसलिए दोनों प्लस में आ गया। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, आप दोनों को बराबर कीजिएगा, bx बराबर ये कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, bx बराबर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, और c बराबर इसको कर लीजिए। अब बोलेगा सर ये क्या, तो कांस्टेंट तो क्या सब में, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो सब में हो कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को आप सब में से गुना कर लीजिएगा, सब में से गुना कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्या ax² हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट ये भी हो गया, कांस्टेंट तो दोनों में बराबर होगा, आपका ये मान यहाँ से आएगा, क्या हो गया। अब यहाँ पर इसको सोल्यूशन को मत देखिए, यहाँ से आएगा, क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, कांस्टेंट के x² हो गया, के इसमें भी कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट, तो के कांस्टेंट के बराबर कीजिएगा, यहाँ पर के का बदला ए आ जाएगा, तो सब में ए आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ये था कांस्टेंट। तो अब क्या था, ये हो गया। अब आपको सवाल किस टाइप से दे देगा, क्या होगा, सवाल किस टाइप से दे देगा, क्या होगा, सवाल किस टाइप से दे देगा, कहेगा 2x² + 4x + 3 के शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल निकाले। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a दे देंगे। और नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या, अब देखिए हम निकाल के दिखाते हैं, क्या हो गया, पहले ये था 2x² प्लस क्या हो गया, प्लस 4x। अब यदि इसका हम यदि निकाल लें, क्या निकाल लें, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, देखिए b की जगह कितना है, तो 4 हो गया, ये माइनस तो पहले ही सर अपना ले, और 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या अपना हो गया, -2
यहाँ पर यदि हम शून्य का योग तो 4 और प्लस माइनस ये था, क्या हो गया, ये था, और ये क्या था, x² माइनस 3x माइनस 4, शायद यही था। अब यदि इसका यदि हम शून्यकों का योग कर लेते हैं, देखते दोनों सही है, क्या होगा, माइनस बी बाई, तो यहाँ पर माइनस क्या, ये माइनस होगी, इसलिए -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर 1 है, करने का मतलब 3। देखिए ये तीन सेम हो गया, इसीलिए कहते हैं, तो हमसे सबसे पहले क्या आएगा, शून्यकों का पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, उसके बाद हमको योग करेंगे, ये था। अब इसी में क्या देगा, अल्फा 3 वाले में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, सेम आएगा माइनस बी बाई, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। और अब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या था माइनस बी बाई, ये आ जाएगा सी बाई सी, लेकिन चेंज क्या होता है, यहाँ पर होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है, क्या होता है, डी बाई माइनस डी बाई, क्या होता है, माइनस डी बाई इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई। ये आपको 3 घात बहुपद का सेम था, ये शून्यकों का योग, ये हो गया शून्यकों का योग, ये शून्यकों का, यहाँ पर दो क्या होगा, 2 शून्य। तो ये था आपका सवाल। अब क्या कीजिएगा, प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को सोल्व करके आइएगा, ये आपका HW रहेगा, क्या ये HW रहेगा। तो आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स, क्या देखिए त्रिघात बहुपद में जस्ट ही करना है, क्या करना है, जस्ट सब सेम ही रहेगा, जो द्विघात बहुपद में वही त्रिघात बहुपद, इसलिए हम त्रिघात बहुपद नहीं बताए, सवाल सोल्व करेंगे वहां देखेंगे। आपका HW क्या है, 2.1 2.2। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।